ओम शांति। आज हम सभी एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारे कहानी का शीर्षक है तंदुरुस्ती। एक बार की बात है, एक गांव में एक नयन नाम का लड़का रहता था, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। सभी उसे मोटू नाम से ही जानते थे। कारण यह था कि वह बहुत ही मोटा था। इस वजह से कोई भी उसका नाम जानने की कोशिश ना करके सिर्फ उसे मोटू नाम से ही बुलाते थे। लेकिन उसके जीवन में समस्या ये थी कि वो जहाँ भी जाता लोग उसे भगा देते, उसे ऑटो में नहीं बिठाते, उसे कोई भी मदद नहीं करता था। जिस ढाबे पे वो जाता था वो ढाबे वाला भी उसके डर से अपना दुकान बंद कर लेता था और बहुत सारे लोग उसकी मदद लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था उसके मोटापे की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन इसका कारण था कि उसको बहुत अच्छा खाना अर्थात तेल वाली चीजें या बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे मोटापा बढ़े ये उसको पसंद था। घर के खाने से ज़्यादा उसे बाहर का खाना पसंद था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज भी पसंद था। इस वजह से उसका मोटापा कम ना हो, उसका मोटापा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से क्या हुआ, एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, जो कि एक पुलिस अफसर थे, उसके पिताजी ने कहा कि 2 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन अभी घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी जगह पे काम करना है तो तुम्हें पहले अपना मोटापा घटाना होगा और अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाना होगा, तो इसलिए आज से तुम कम खाओगे। लेकिन नयन के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उससे कम खाना मना बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। जो कि आलसी था, इस वजह से एक्सरसाइज करना भी उसे पसंद नहीं था। लेकिन फिर वो जाकर एक दिन जंगल में बैठकर बहुत सोचता है, क्या किया जाए? मेरे माता पिता की इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए और करने के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। लेकिन किस तरीके से मैं इसको करूं? उसी वक्त रास्ते से एक महात्मा जा रहे होते, तो महात्मा जी उसको बड़ी चिंता में व्यस्त देखकर उससे पूछते कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे जीवन में क्या कोई समस्या है? वो अपनी सारी समस्या महात्मा जी को बताते हैं। महात्मा जी हंस पड़ते और कहते, बस इतनी बात के लिए तुम इतनी दूर जंगल में आकर बैठे हो, चलो मेरे साथ, कुछ दिन मेरे साथ रहो। वो कुछ दिन महात्मा जी के आश्रम में जाता है। महात्मा जी उसे रोज साधना यानी ध्यान के साथ साथ प्राणायाम, योगा, आसन और एक्सरसाइज भी सिखाते, उसे तंदुरुस्त खाना देते। हेल्दी फूड के साथ साथ वो उसे ऐसी चीज़ों से वर्जित या दूर रखते जो चीज़ें उसकी मोटापे को बढ़ाती। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको उस पे ध्यान देते कि ये ऐसा कुछ काम ना करे जिससे इसका मोटापा फिर बढ़ जाए। उस आश्रम के वातावरण, ध्यान के साथ साथ योगा माना प्राणायाम, इन सभी के वजह से कुछ दिनों बाद नयन एकदम फिट हो जाता है। उसका कारण होता कि महात्मा जी उसे बताते कि मैंने तुमको सिर्फ अगर प्राणायाम या आसन सिखाए तो तुम शरीर से तो फिट हो जाओगे, लेकिन तुम मन से फिट नहीं होगे, क्योंकि आज तुम्हारे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, भय है, डिप्रेशन है, टेंशन है, अशांति है, दुख है। अगर तुम सिर्फ शरीर से फिट हो जाओगे तो अगर मन से फिट नहीं होंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीवन का लाभ और सुख तुम उठा नहीं पाओगे। इसीलिए महात्मा जी उसे साधना और ध्यान भी सिखाते। कुछ दिनों बाद वो अपने घर वापस लौट आता और उसके माता पिता उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते, क्योंकि अभी उसमें जमीन आसमान का फर्क हो चुका था। उसके बाद वो सारी परीक्षाएं देकर उत्तीर्ण होता और पुलिस बन जाता। लेकिन साथ साथ उसने जो विद्या प्राप्त की है उसको अपने गांव में एक योगा सेंटर भी खोलता। उस सेंटर में वो आसन के साथ साथ ध्यान भी सिखाता, क्योंकि उसे उसके गुरुजी ने सिखाया था कि शरीर के साथ साथ मन तंदुरुस्त होना भी जरूरी है।
तो आज हम सभी को ज्ञात है कि आज इंटरनेशनल योग डे है और इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब जब हमारे मन में अशांति है, दुख है, भय है, चिंता है, तो वे जैसे हमें शरीर को ठीक और तंदुरुस्त और फिट रखना आवश्यक है, वैसे ही हमारे मन में शक्ति, कॉन्फिडेंस, हमारे मनोबल को बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि शरीर भले ही तंदुरुस्त हो, लेकिन मन अगर तंदुरुस्त नहीं है तो हमारा जीवन सुखदायी व उमंग उत्साह से भरपूर नहीं रहता। तो आइए इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ मन को भी एक्सरसाइज दें, उसे भी ध्यान में एकाग्र करें, उसे भी साधना में लीन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। समय की यही मांग है और समय की यही पुकार है। तो आइए आप सभी हमारे साथ ध्यान करें। आप सभी को इस योगा डे पर हम सबका आह्वान है कि आप सभी शरीर और मन दोनों पर ध्यान दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।